हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह विधि से निम्न समीकरण को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास आव्यूह में समीकरण दिया हुआ है ना। तो समीकरण को हम इक्वेशन को आव्यूह में चेंज करके, है ना, मैट्रिक्स में चेंज करके और एक्स वाई जेड के हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू प्राप्त करनी है। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको मैट्रिक्स में कैसे चेंज करेंगे, है ना। सबसे पहले इन समीकरण को हम क्या करेंगे, तीनों को मैट्रिक्स का फॉर्म देंगे। तो यहाँ सॉल्व लिखेंगे और यहाँ कुछ ऐसा थ्योरम आएगा, दिए गए समीकरण का आव्यूह, ठीक है ना। दिए गए समीकरण का आव्यूह या मैट्रिक्स समीकरण, ठीक है ना। दिए गए समीकरण का आव्यूह या मैट्रिक्स समीकरण लिख सकते हैं, आव्यूह की जगह मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं। तो यहाँ किस तरह बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगी ए, ठीक है ना। और ए में आप मैट्रिक्स में क्या लिखा जाएगा देखिएगा, जैसे एक रो ये बनेगी, एक रो ये बनेगी, एक रो ये, है ना। तो तीनों रो बनेंगी और तीन कॉलम भी बनेगी, देख सकते हो आप यहाँ, है ना। एक्स बाई जेड इन तीनों की वैल्यू एक रो में, एक्स बाई जेड इन तीनों की वैल्यू एक रो में, एक्स बाई जेड इन तीनों की वैल्यू एक रो में, और इनके चिन्ह सहित रहेंगे। तो जैसे यहाँ देखिएगा, ये हमने मैट्रिक्स का चिन्ह लगाया। अब 2 माइनस 3 1, है ना। ये फर्स्ट रो की वैल्यू हो गई। फिर सेकंड रो की आप देखोगे, है ना, सेकंड इक्वेशन की तो 1 1 1, है ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू है। और थर्ड में देखोगे, थर्ड इक्वेशन की तो 1 माइनस 1 1, है ना। ये आ गई। अब हमें क्या निकालना है अगला, बी। तो बी वाली मैट्रिक्स कहाँ से मिलेगी हमें, बी वाली मैट्रिक्स मिलेगी हमें 9 6 2, ठीक है ना। 9 6 2, ये वाली हमें बी वाली मैट्रिक्स मिली है, जो इक्वल में लिखा हुआ है ना। जो सारे इक्वल में वैल्यू लिखी हुई है वो हम मैट्रिक्स मिलेंगे बी वाली मैट्रिक्स में। 9 6 2, ये आ गई हमारी बी वाली मैट्रिक्स की वैल्यू। अब लिखेंगे यहाँ अगला यक्स, है ना। यक्स वाली मैट्रिक्स में जो हमें वैल्यू डालनी है वो हमें वेरिएबल डालने हैं। तो हमारे इक्वेशन में कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, तीन वेरिएबल, एक्स बाई जेड। तो हम एक्स बाई जेड ले लेंगे यहाँ, इस मैट्रिक्स में क्या लेंगे, एक्स बाई जेड। जो इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हो, है ना। तो जैसे इसमें तीन प्रकार की वेरिएबल यूज है, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड। तो हम यहाँ क्या लेंगे, एक्स बाई जेड, एक कॉलम में ले लेंगे एक्स बाई जेड। ये हमारे पास इन तीनों का क्या आ चुका है, आव्यूह में चेंज हो चुके हैं ना, आव्यूह के रूप में, है ना, मैट्रिक्स के रूप में ये समीकरण बन चुका है। अब इसको हम कुछ ऐसा लिखते हैं, ए एक्स बराबर बी, है ना, ए एक्स बराबर बी, क्योंकि ये ए और एक्स ये एक साथ है, ये आप ऐसा समझ सकते हो, ये गुणांक है देखा जाए तो। और बी, बी यानी ये इक्वल में था तो इक्वल में इसको लेना है। तो यहाँ लेंगे ए एक्स बराबर बी। अब एक्स की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एक्स बराबर हम लिखेंगे ए इनवर्स बी, ठीक है ना। ये इनवर्स कैसे बना, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक इसका कोफिशिएंट है, तो गुणित संख्या कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी। और इसकी एक घात होती है ना, इसकी जो पावर है एक है, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो वही एक पावर दिखने लगेगी, क्योंकि वो पावर प्लस की थी तो माइनस में हो जाएगी जब ऊपर जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब ये हमें निकालना है, ठीक है ना, ये हमें निकालना है। तो ये निकालने के एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी निकालने के लिए हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा पहले, ए का इनवर्स, ए का इनवर्स ही नहीं, ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या है मालूम है, इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, ए इनवर्स बराबर 1 ए मॉड एडजॉइंट ए। मतलब पहले ए का मॉड निकालेंगे, है ना, इस मैट्रिक्स का मॉड निकालेंगे, मैट्रिक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले वो निकालेंगे, फिर एडजॉइंट, और फिर इनवर्स निकल जाएगा। जब एडजॉइंट निकल जाएगा तो उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो इनवर्स निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ मॉड ए बराबर, आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें आ रही हैं ना, इनको मैं समझा दूंगा ये सारी चीजें कैसे आई हैं, पहले देखते जाओ आप, ठीक है ना। -1 -1। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये कैसे आया, तो मॉड ए की वैल्यू हमें जब लेनी है तो प्लस माइनस प्लस, है ना, एक क्रम चलता है मैट्रिक्स के अंदर का, जो अंदर की जो वैल्यू एलिमेंट्स होते हैं वो प्लस माइनस प्लस के क्रम में होती हैं। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो, ये प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये ऐसे आती जाती है। तो यहाँ क्या है, हमें फर्स्ट रो की बात करनी है ना, फर्स्ट रो, जब मॉड निकालते हैं तो हम फर्स्ट रो की वैल्यू वो करते हैं ना, फर्स्ट रो की वैल्यू निकालते हैं, तीनों की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, तीनों एलिमेंट की फर्स्ट रो की वैल्यू निकालते हैं। तो मॉड
मॉड निकालने के लिए, है ना, एक है मतलब मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो पहले है ना, पहले फर्स्ट रो का पहले एलिमेंट क्या है, 2, 2 ले लिए गुणा, और 2 के सामने की रो कॉलम छोड़ेंगे और सामने की रो, तो ये कॉलम और रो हम यदि हमने छोड़ दिया तो क्या बचा, 1 गुणे -1, तो 1 से 1 का गुणा करेंगे तो 1 आ गया, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, और बीच में फॉर्मूला में माइनस होता है तो आ जाएगा यहाँ 1, है ना, और आ जाएगी चिन्ह जो आएगा तो प्लस का आएगा। और फिर हम लेंगे प्लस, है ना, फिर लेंगे प्लस, प्लस नहीं, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, बट यहाँ क्या है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू में भी माइनस है और यहाँ फॉर्मूला में भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता है, और एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस आ गया। अब इसको यदि आप 3 को ले रहे हो तो इसके सामने की कॉलम छोड़ोगे, सामने की रो छोड़ोगे, तो बचा क्या, 1 1 1, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा, ये 1 आ गया, फिर 1 माइनस बीच में रहेगा ही, 1 से 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये आ चुका है 1 -1। फिर आप लोगे यहाँ थर्ड वाला एलिमेंट तो प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस फिर प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 1 इंटू, अब इसके सामने की कॉलम छोड़ोगे, 1 के सामने की, इसकी रो छोड़ोगे, तो क्या बचेगा, प्लस माइनस का 1, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस को 1 आ गया यहाँ, फिर एक फॉर्मूले में माइनस का 1 होगा, माइनस होगा, और फिर 1 1 के यदि मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ आ गया 1, तो -1 -1। अब यदि इसको आप हल करते हो तो यहाँ क्या है, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, यहाँ 1 में 1 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पद, है ना, ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 -1 करोगे, है ना, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मॉड ए बराबर 2 2 जा 4, ये बीच वाला 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 2, ठीक है ना, ये समझ में आ गया हो गया आपको, ये कैसे आया ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमने क्या किया, इसको प्लस कर दिया तो इसका गुणा हुआ, 4 आया, यहाँ आप देखोगे प्लस माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, और यहाँ देखोगे ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो माइनस माइनस ऐड होता है और माइनस चिन्ह आएगा, एक के साथ गुणा होगा तो सेम आ जाएगा, -2। अब यहाँ यदि आप प्लस माइनस करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का 2, क्योंकि 4 -2 बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो आ जाएगा 4 में -2 करोगे प्लस का 2। ये हमारे मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ चुकी है, मॉड ए हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स के सारी, है ना, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट की वैल्यू हमें निकालनी होती है, ये मैट्रिक्स का मानक रूप होता है, यहाँ आप देख सकते हो ये लाल रंग में, है ना, A11 12 13, A21 22 23, A31 32 33, ये एलिमेंट्स होते हैं जिनकी मतलब कि एक मानक रूप होता है जो जिनकी वैल्यू हमें ये मैट्रिक्स में मालूम है, ठीक है ना, जैसे A11 की वैल्यू क्या है, 2 है, A12 की वैल्यू क्या है, -3 है, A13 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इस प्रकार से हमें इन सभी वैल्यू, है ना, सभी जो वैल्यू है ना, इनके हमें सभी के मान ज्ञात करना है, A11 12 13, हम A11 से लेकर A33 तक की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये वाली मैट्रिक्स लेंगे, ए वाली, ये मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं यहाँ, ये मैट्रिक्स हमारे पास। अब A11 की वैल्यू निकालेंगे। A11 की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ एक तरीका तो होता है कि ये वैल्यू सारी क्रम से चलती हैं, पहला प्लस तो दूसरी माइनस, फिर तीसरी प्लस हो जाएगी, फिर चौथी माइनस हो जाएगी, इस तरह क्रम से चलती रहेंगी। और सेकंड है इसका रूल कि आप यहाँ आप देख रहे हो कि A11 है, A12 है, तो इन दोनों को यदि आप प्लस करते हो तो यदि इवन नंबर आता है तो प्लस होगा, और यदि ऑड नंबर आता है तो उस सारणी का मान क्या होगा, माइनस होगा। तो यदि यहाँ देखोगे A11 में तो 1 1 2, तो 2 क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि एक इवन नंबर है 2, तो यहाँ सारणी के सामने क्या रहेगा, प्लस रहेगा, प्लस को हम लिखते नहीं हैं। अब A11 के सामने क्या, A11 यानी 2, है ना, 2, तो इसको आप यदि छोड़ दो तो इसके सामने की रो छोड़ोगे और सामने की कॉलम, तो सारणी में क्या बचा, 1 1 -1 1, ये बचा हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ क्या था, 1 1 क्या था, प्लस था, सॉरी 2 था, 1 1 यदि आप प्लस करोगे तो 2 आता है, और 2 एक इवन नंबर है जो प्लस की सारणी बनाएगा। अब हमें निकालेंगे A12 की, A12 की निकाल लेते हैं। तो A12 में क्या है, माइनस है, क्योंकि यदि 2 और 1 को यदि आप ऐड करते हो तो एक इवन नंबर आता है,
3 आता है, और 3 इवन नंबर यानी सॉरी ऑड नंबर आता है ना। यदि 1 और 2 को यदि ऐड करते हो तो 3 एक ऑड नंबर होता है। जो ऑड नंबर क्या होता है, माइनस का होता है। ऑड नंबर में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ माइनस ले लेंगे, क्योंकि ऑड नंबर माइनस के होंगे और इवन प्लस के। तो अब A12 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, A12 यानी -3, तो इसके सामने की कॉलम छोड़ेंगे और सामने की रो, तो 1 1 1 1 ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, ये आ गई। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे A13 की वैल्यू निकालेंगे। तो A13 में क्या है, A13 यानी ये A13 की वैल्यू क्या होगी, 1, तो 1 के सामने की रो, सामने की कॉलम छोड़नी है। A13 देखना है कि प्लस में है या माइनस में, तो देख लेना 3 और 1 को यदि ऐड करोगे तो 4 आएगा। 4 एक इवन नंबर है जो प्लस में रहेगा, तो प्लस में आएगा ये। अब इसके A13 में देखोगे आप तो ये 1 के सामने की रो छूटेगी, सॉरी कॉलम, और सामने की रो, तो क्या बचेगा, 1 1 1 -1 1 1 -1। ठीक है ना। अब हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 से 1 के यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, और ये इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और -1 का तो -1 आ जाएगा, और एक माइनस यहाँ बीच में होता है ना फॉर्मूले में, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। फिर यहाँ A12 में देखोगे आप तो ऑलरेडी माइनस है, और 1 1 जा 1, माइनस बीच में रहेगा फॉर्मूले में, 1 1 जा 1 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। A13 में यदि आप देखोगे तो -1 गुणे -1, ठीक है ना। -1 गुणे -1 कैसे आया, क्योंकि देखो यहाँ यदि आप इसका गुणा यहाँ करोगे पहले, है ना, पहले क्या है, पहले हम लेफ्ट हैंड का राइट हैंड साइड में करते हैं, ठीक है ना। इसका यहाँ करोगे और इसका यहाँ करोगे, तो इसका यदि यहाँ करोगे तो प्लस माइनस माइनस आ गया, और यहाँ प्लस 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 ही आएगा, बीच में माइनस होता है, तो माइनस माइनस ऐड होंगे और माइनस का 2 आ जाएगा। तो 11 12 13 11 12 13 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, मतलब फर्स्ट रो की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम निकालेंगे सेकंड रो की, है ना। तो पहले सेकंड रो की पूरे सारणी बनाएंगे, फिर उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो सारणी बनाते हैं A21 की सारणी। अब यहाँ देखेंगे प्लस होगा कि माइनस, तो 2 और यदि 1 को ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 एक ऑड नंबर है, यानी माइनस की सारणी बनेगी। तो यहाँ लिखेंगे A21 माइनस, अब यहाँ देख लो कि A21 यानी ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट के सामने की कॉलम छोड़ोगे, है ना, और सामने की रो और कॉलम छोड़ दोगे, तो क्या बचा, -3 1 -1 1 -3 1 -1 1, ये आप देख रहे हो ना। A21 निकाल रहे हैं ना, 21 की वैल्यू, तो A21 की वैल्यू नहीं, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो इसके सामने की रो ये है और कॉलम ये है, तो बचा क्या, -3 1 -1 1, ठीक है ना। अब निकालेंगे A22। अब A22 की सारणी प्लस में होगी या माइनस में, तो देख सकते हो आप 2 2 क्या होगा, 4 होगा, और 4 एक इवन नंबर है जो प्लस में आएगा, तो हमें A22 की प्लस की सारणी बनेगी, ठीक है ना। अब A22 कहाँ आएगा, देख सकते हो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट होगा, तो सेकंड एलिमेंट के सामने की कॉलम छोड़ दो और सामने की रो, तो बचा क्या, 2 1 1 1, क्योंकि ये सामने की क्या हुई, ये सामने की कॉलम हुई सेकंड एलिमेंट का, सेकंड रो की सेकंड एलिमेंट, है ना, तो इसका सामने ये कॉलम हुआ और ये रो हुआ, तो बचा ये 2 1 1 1, ठीक है ना। सारणी में लिख लेते हैं 2 1 1 1 ये। अब A23 की वैल्यू निकालेंगे। तो A23 में आप देख सकते हैं 3 और 2 को यदि ऐड करोगे तो 5 आएगा, तो माइनस की सारणी बनेगी, तो पहले में हम माइनस लिख लेंगे, है ना, फिर सारणी बनाएंगे। अब A23 में क्या बचेगा, तो ये सेकंड रो की थर्ड एलिमेंट है ना, थर्ड एलिमेंट की सामने की आप कॉलम छोड़ोगे और सामने की रो, तो ये वाली रो छूटेगी, ये लाइन बीच वाली, और ये लास्ट वाली किनारे वाली पूरी कॉलम, तो बचेगा क्या, 2 -3 1 -1, इसको लिख लेते हैं 2 -3 1 -1, ठीक है ना, ये बचेगा हमारे पास। अब इन सभी की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ इसका मल्टीप्लाई करते हैं पहले, है ना, राइट हैंड का, सॉरी लेफ्ट हैंड का राइट हैंड में, और फिर नीचे से, है ना, फिर ये ऊपर से करो, ये नीचे से, फिर इसका यहाँ,
है ना, राइट का लेफ्ट में। पहले हमें लेफ्ट से शुरू करना है, ध्यान दीजिएगा। बीच में माइनस रहता है और इन संख्याओं के यदि माइनस रहा या प्लस तो उसके फिर चिन्ह परिवर्तित होते हैं, चेंज होते हैं। तो यहाँ निकालेंगे A21 की यदि वैल्यू, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे बाहर, फिर माइनस प्लस माइनस ही आएगा, और ये माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 का यदि 1 में गुणा करोगे आप तो माइनस, और एक माइनस बीच में होता है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब माइनस आगे लगा है कोष्टक के, तो यहाँ अंदर जाएगा माइनस, तो ये 3 माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी संख्या, और 1 माइनस का हो जाएगा, जिससे 3 में 1 माइनस होगा तो 2 बचेगा, बड़ी संख्या के चिन्ह प्लस में हो जाएगा, तो ठीक है ना, यहाँ 2 बचेगा। अब निकालेंगे 22 की वैल्यू, तो यहाँ देख सकते हो आप प्लस है तो प्लस रहेगा, 2 1 जा 2, और ये माइनस रहेगा बीच में, 1 1 जा 1, तो 2 में 1 माइनस करोगे 1 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस में है। 23 की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस लगा लेंगे, फिर 2 और 1 का करेंगे तो -2 आ जाएगा, और -3 1 का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस फॉर्मूला में होता है बीच में, तो ये हो गया प्लस, है ना, प्लस का 3। अब यहाँ देखोगे यदि माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2, और 3 माइनस का हो जाएगा, और 3 में 2 माइनस करोगे तो -1 आएगा, क्योंकि माइनस का 3 हो चुका है ना, बड़ी संख्या माइनस में हो चुकी है। तो ये आ गया क्या, A23 की वैल्यू -1 आ चुकी है। अब हमारे पास सेकंड रो की वैल्यू आ चुकी है 21 22 23। अब निकालेंगे हम, है ना, A31 32 33, थर्ड रो की फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, ये होगा, है ना, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये 1। अब इसके सामने की कॉलम छोड़ना है, सामने की रो छोड़ना है, तो बचेगा क्या, -3 1 1 1, -3 1 1, ये बचा, है ना, क्योंकि ये कॉर्नर वाली वैल्यू होगी, है ना, A33। ये देखो आप, थर्ड रो की फर्स्ट एलिमेंट, तो इसके सामने की कॉलम, सामने की रो, तो बचा क्या, -3 1 1 1, है ना, -3 1 1 1, ये बचा। अब सेकंड सारणी बना लेंगे, तो सेकंड कौन सी सारणी है, A32 यानी, है ना, थर्ड रो की सेकंड एलिमेंट, है ना, -1, तो इसके सामने की कॉलम ये है और रो ये है, ठीक है ना। अब यहाँ आप देख भी सकते हो ये भी, कि यहाँ जैसे 3 और यदि 1 को यदि आप ऐड करते हो तो 4 आएगा, 4 एक इवन नंबर, तो ये सारणी प्लस की है। अब 3 और 2 को यदि ऐड करोगे आप तो 3 2 5 हो जाएगा, जो एक ऑड नंबर है ना 5, तो 5 का क्या बनेगा, माइनस बनेगा, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस लग गया। बचा क्या हमारे पास A32 के लिए, तो यहाँ की ये कॉलम छूटी है और ये रो, तो 2 1 1 1 2 1 1 1, ये बचा हमारे पास। अब A33 देखेंगे तो ये इसकी सारणी क्या रहेगी, 3 3 यदि ऐड करोगे तो 6 होगा, 6 एक इवन नंबर है जो प्लस की सारणी बनाएगा, और हम सारणी के अंदर कौन सी एलिमेंट्स लिखेंगे, तो A33 यानी थर्ड रो की थर्ड एलिमेंट, इसके सामने की कॉलम ये है और रो ये है, तो बचेगा क्या, 2 -3 1 1 1, क्या बचेगा, 2 -3 1 1, ये हमारे पास बचेगा। अब इन तीनों की हम यदि वैल्यू निकालेंगे तो सेम आपको जैसे ऊपर हमने किया सेम आपको करना है। तो A31 के लिए इक्वल टू प्लस है तो प्लस रहेगा ना, सारणी के बाहर क्या है, प्लस है। अब इसका -3 का 1 के साथ कराएंगे तो -3, बीच में माइनस रहेगा, 1 का 1 से कराएंगे तो 1 ही आएगा, तो -3 -1 के लिए आप ऐड करोगे तो माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस चिन्ह आएगा, तो इक्वल टू में आया -4। अब ये 32 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस बाहर लगा है, तो बाहर वाला माइनस लगा के कोष्टक लगाएंगे, और 2 1 जा 2, और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस, है ना, माइनस बीच में लगाएंगे 1, तो यदि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे यदि आप कोष्टक के अंदर, तो प्लस की संख्या माइनस में, माइनस की संख्या प्लस में, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, माइनस में, तो 2 में 1 घटाओगे तो माइनस को 1 आ जाएगा, तो A32 की वैल्यू माइनस का 1 आ चुकी है। अब हम निकालेंगे A33 की वैल्यू, A33 की वैल्यू निकालेंगे, तो आप देख सकते हो कि 2 से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आ जाएगा, और 3 का 1 के साथ कराओगे तो माइनस ऑलरेडी यहाँ मिल जाएगा, 3 1 जा 1, ये माइनस में हो जाएगी वैल्यू, और एक ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 का ऐड करोगे तो आ जाएगा 5, तो A33 की वैल्यू आ चुकी है 5। अब हमें इन इस मानक रूप में आप देख सकते हो A11 से A33 तक की वैल्यू हमें मिल चुकी है, मतलब तीनों रो
और तीनों कॉलम की, ये इसको हम वर्ग अवयवी भी बोलते हैं ना, 3 रो 3 कॉलम बराबर है इसमें। तो ये सारी वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। अब हम देख सकते हैं कि एडजॉइंट निकालने के लिए हमें ये सारी रो को, है ना, ये सारी रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं। जैसे 11, 12, 13 ये रो में है, तो ये हम कॉलम में चेंज कर देंगे। 11 यहाँ रहेगा ही, 12 यहाँ आ जाएगा, 13 यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार इन सभी को हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ चलिए देखते हैं एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए, मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट, उसको कैसे निकालेंगे। तो उसको देखो, सारे वैल्यू उनको चेंज कर देंगे। सारी रो की वैल्यू हम कहाँ लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे। ये 11 आया, ये 21 आया, है ना, ये 31 आया। अब इनके यहाँ सामने लिखते जाओ, 12, फिर इसके सामने 22, फिर इसके सामने 32, फिर इसके सामने 13, इसके सामने 23, इसके सामने आ जाएगा 33, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू कॉलम में लिखी गई है। इसी प्रकार हमें इसको जमाना है, जो वैल्यू प्राप्त हुई है इसमें मान रख देना है, समझो। तो इक्वल टू, इसमें मान रख दो, है ना। इसी तरह मान रखना सेम, है ना, रो को कॉलम में जमा के इन वैल्यू की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ वैल्यू यदि पुट करोगे तो ये आया हमारे पास, ठीक है ना, ये आ चुका है। इन सभी वैल्यू को हमने ए से 11 से 33 तक की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब ए इनवर्स बराबर हमें मान रखना है। तो ए इनवर्स 1 बटे मॉड ए की वैल्यू क्या है, 1, और बटे मॉड ए की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें, 2। तो 1 बटे 2 आ जाएगा। एडजॉइंट ए क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हो गया एडजॉइंट ए। यही हमारा एडजॉइंट ए होगा, है ना। हम क्या करते हैं, जो हमें दिया रहेगा उसको हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करके लिख देते हैं। ये वैल्यू निकालने के बाद रो को कॉलम में चेंज करके लिख देंगे, वही हमारा एडजॉइंट ए होगा। तो इसको हम एडजॉइंट ए की साइन यहाँ पुट कर देंगे, ये साइन आ गई। यही हमारा ए इनवर्स निकल के आ चुका है, ठीक है ना। ए इनवर्स हमारा निकल के आ चुका है। अभी भी हमारा ये आंसर नहीं आया है, ठीक है ना, क्योंकि हमें आंसर क्या प्राप्त करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम उसको क्या करेंगे, उसको अगले स्टेप में निकालेंगे, क्योंकि x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स निकल चुका है और b हमें मालूम है, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तब हमें आगे की वैल्यू मिलेगी, है ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ आप देखिए हमारे पास क्या है, x बराबर ए इनवर्स b, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स वाई जेड की सारणी बनी हमारे पास, बनी है ना, एक्स वाई जेड की। तो वो लिख देंगे, मैट्रिक्स हमने बनाई थी, एक्स वाई जेड, ये लिख दिया, इक्वल टू ए इनवर्स का मान लिख दो आप, 1/2, और वो सारणी, है ना। तो ये सारणी हम लिख देंगे, ये सारणी जो 3/3 की है, ठीक। मल्टीप्लाई b का मान रख दो आप, ठीक है ना, b का मान रख दो जो हमने निकाला था इक्वेशन से, 962। अब यहाँ आप देख सकते हो ये 3/1 की है। अब हमने मल्टीप्लिकेशन के रूल में बताया था कि ये जो ऑर्डर है ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो ये मैट्रिक्स क्या है, 3/3, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हम इसको बोलेंगे। तो 3/3, और ये कितने की है, 3/1, 3 रो है और 1 कॉलम है, 1 कॉलम और 3 रो। तो इनका क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड ऑर्डर और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम इनका मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। यदि नहीं है सेम तो हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करा पाएंगे। तो यहाँ आप देख लो कि 3 ये सेम है, यानी हम इसका मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। और हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, तो ये बाहर वाला प्राप्त होगा, है ना। जैसे हम 3 ये सेम है, तो 3 × 1 की हमें मैट्रिक्स प्राप्त होनी चाहिए, है ना, जो हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 × 1 की, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। और वहां से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं, एक्स बाई जेड, ठीक है ना। ये आ गया इक्वल टू 1/2, ये आ गया। अब यहाँ आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है, ये वाली रो का, है ना, ये वाली रो का इसके साथ, है ना, फर्स्ट एलिमेंट के साथ पहले क्या कराएंगे हम, जैसे इसका इसके साथ कराएंगे, इसका इसके साथ कराएंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, फर्स्ट रो का, है ना, कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, और एक ही कॉलम है तो एक ही बार कराएंगे। फिर सेकंड रो का
इसी कॉलम के साथ, थर्ड रो का इसी कॉलम के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हो ये इस तरह कुछ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6 प्लस -4 इंटू 2, ये आ गया। फिर होगा 0 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 6 प्लस, फिर माइनस लिखेंगे -1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 9 प्लस -1 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है ना, इस तरह हम, क्योंकि सभी रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कराना है, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है ना, यदि आपको मल्टीप्लिकेशन करने में कोई डाउट आ रहा है तो आप हमारे लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल में जाके सीख सकते हैं, वहाँ आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा यदि हमारी वीडियो देख लेंगे आप तो। ठीक है ना, वहाँ आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई हमने करा दिया है, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो रो है इनका ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा के फर्स्ट का यहाँ लिखना है, सेकंड रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा के सेकंड में लिखना है, और इसके बाद थर्ड में लिखना है, थर्ड वाली रो का थर्ड में लिखना नीचे। अब ये मैट्रिक्स हमें कितने बाई कितने का ऑर्डर प्राप्त हुआ आप देख सकते हो। तो हमें क्या मिलना चाहिए था, 3 इंटू 1 का, तो 3 इंटू 1, 3 रो और 1 कॉलम। तो 3 रो कैसे हैं, 1 2 3, 3 रो और 1 कॉलम है ये पूरा, है ना, पूरा एक वैल्यू है ये, तो एक कॉलम कहलाएगा। तो 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देते हैं। 1/2। अब यदि यहाँ प्लस माइनस करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 2 का 9 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 2 के 6 के साथ 12 आ जाएगा, और 4 का 2 के साथ तो 8 आ जाएगा, तो माइनस के 8 आएगा। तो 9 2 जा 18 प्लस 6 2 जा 12 माइनस 4 2 जा 8, है ना, 8 आएगा। फिर यहाँ क्या आएगा, 0 है तो 0 ही लिख लो, यहाँ 0 के साथ 9 का होगा तो 0 हो आ जाएगा पूरा। तो 6 1 जा 6, और यहाँ 2 के साथ 1 कराओगे तो -2 आ जाएगा ना, -2, तो 6 -2। और यहाँ आप देख सकते हो तो 9 2 जा 18, प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस में आएगी, तो -18, और फिर प्लस माइनस क्या कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 1 जा 6, तो माइनस का 6 आएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। और यहाँ यदि आप देखोगे प्लस ले लो, 5 2 जा 10, ये आ गया। अब इसको यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आ जाएगा यहाँ, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई जेड ये लिख लिया हमने, ये सारणी इक्वल टू 1/2। अब यहाँ आप देखोगे तो 12 में 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 में 8 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह। और 18 में 4 ऐड करोगे तो 22 आ जाएगा। 6 में 2 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, प्लस का बड़ी संख्या का चिन्ह है ना, प्लस का 4 आ जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हो कि 18 और -6 करोगे तो क्या है, ये ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसा कर दो, 10 और 6 को प्लस माइनस है तो माइनस कर दो, तो 10 में 6 माइनस करोगे तो प्लस का 4 आएगा, और ये 18 में 4 ऐड करोगे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, है ना, माइनस का 14। तो यहाँ लिखेंगे 22, यहाँ 4 और यहाँ माइनस का 14। कैसे आए, इसको आप प्लस माइनस कर लोगे तो ये आप वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो 2 से हम यहाँ क्या करेंगे, 2 को यदि हमने क्या है, ये भी रूल आपको समझाया था कि कोई भी बाहर यदि मल्टीप्लाई में संख्या दी है ना, संख्या, तो मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट्स में उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन ये क्या है, बटे में है, तो मल्टीप्लाई होगा भिन्न के हिसाब से, तो ये सारी संख्याएं बटे में जाएंगी, है ना, 2 के ये सारी एलिमेंट्स के 2 बटे में जाएगा, यानी 2 से डायरेक्ट सभी इन तीनों एलिमेंट्स में क्या करोगे, डिवाइड कर दो, 2 से भाग दे देना है। ठीक है ना, 2 से हम डिवाइड कर देंगे मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स को। तो ये एक्स वाई जेड है, इसको हम लिख लेते हैं, ये वेरिएबल इक्वल टू, अब यदि 2 से भाग करोगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 आ जाएगा 11, 2 2 जा 4 आ जाएगा सेकंड वाला एलिमेंट 2, और 2 7 जा 14, तीनों कट जाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट 11, सेकंड 2 और थर्ड -7, ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनको तुलना करा देते हैं ना, कंपेरिजन कराएंगे। तो यदि कंपेरिजन कराते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी, y की वैल्यू 2 होगी, और z की वैल्यू -7 होगा। मैट्रिक्स से मैट्रिक्स हट जाएगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 11, y बराबर 2 और z बराबर -7। ये हमारी
क्या प्राप्त हो चुकी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। यही हमारा आंसर होगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये इक्वेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।